पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थोमहं श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्र ग्रहो नापरः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु रक्ताम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाप्रबलश मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्भुजे वस्तु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए आज की इस कथा का शुभारंभ प्रारंभ भगवान के नाम संकीर्तन से करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए दत्त चित्त होकर भाव विभोर होकर भगवान के नाम संकीर्तन का गायन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निताई गौर हरि बोल कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 बोल हरि 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 बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री राधा रमण लाल की,
श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेष्ठि मंडल अधिष्ठात्र अखिल निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व वेदांत सार सर्वस्व विशुद्ध अद्वैताद्वैत शुद्ध अद्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद सार सर्वस्व नाम प्रचार हेतु धाम प्रचार हेतु इस धराधाम पर अवतरित हुए नदिया बिहारी शशि नंदन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र षड्गोस्वामियों में से एक वृंदावन की पावन भूमि में सूक्ष्म शरीर धारण कर सदा विचरण करने वाले, अपने भक्तों के ऊपर अनुपायनी कृपा वृष्टि करने वाले श्रीमद् माधव गौरीश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के परम आराध्य रसिक शेखर रास रासेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण देव जी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा से यह दिव्य देव दुर्लभ आनंद वर्धनी रस प्रबोधिनी श्रीमद् भागवत कथा गंगा में अवगाहन करने का परम सौभाग्य आप उपस्थित श्रोता वृंदों को भक्त वृंदों को प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण गुप्ता परिवार के द्वारा ये भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन अपने माता पिता के निमित्त से पूज्य श्री हरि प्रसाद जी गुप्ता एवं उनकी पत्नी श्री शकुंतला देवी जी गुप्ता जी की पावन स्मृति में ये भागवत कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है और इनके निमित्त से हम सब भागवत भागीरथी जो कि इस कलयुग का सर्वोत्तम और श्री कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र साधन है, ऐसे सत्कर्म को करने के लिए यहाँ उद्धृत हुए हैं। हम भी अपने को परम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि ऐसे प्रबुद्ध और समर्पित श्रोताओं के मध्य हमको कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज कथा कहते हुए चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिनों से आपने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर चरित्र हैं, कथाएं हैं, उनको श्रवण किया। और जैसा कि श्रीमद् भागवत में ये क्रम है कि चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराते हैं, तो उसी प्रयास में आज की इस कथा को कृष्ण कथा तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। श्री लड्डू गोपाल जी यहाँ पालने में आकर विराजित हो गए हैं। धूमधाम के साथ में ठाकुर जी का यहाँ उत्सव मर्यादित रूप से सब मनाएंगे। और वास्तव में हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि उसी को ही उत्सव मनाने का अधिकार है जो भगवान का उत्सव मनाता, वही उसी का जीवन उत्सव में है जो भगवान का उत्सव मनाता। हम अपने जीवन में अपने तो बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, लेकिन भगवान का जब उत्सव आता है तो शायद हमको याद भी नहीं होता होगा कि आज क्या है, कि आज रामनवमी है, कि आज जन्माष्टमी है, कि आज वामन द्वादशी है। तो हम सब सनातन धर्मियों का ये कर्तव्य है कि भगवान
कि उत्सवों को आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाएं। जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया, ये शक्ति दी, ये ऊर्जा दी, उन भगवान के उत्सव में हम संकोच करें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो सुंदर भगवान का उत्सव हो तो उसी भाव से यहां पर कथा क्रम में, वैसे तो भैया देखिए हमारी जो कथा की मर्यादा है, जो कथा की परंपरा है, वो बड़ी विशुद्ध है। वृंदावन में श्री राधा रमण जी का मंदिर, वहां के हम आचार्य, 475 वर्ष की परंपरा, आज से लगभग 475 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एकमात्र शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। और शालिग्राम जी की सेवा करते हुए मन में भाव रहता था कि मेरे ठाकुर जी का भी सुंदर स्वरूप होता, आकार होता, तो मैं उनको वस्त्र आभूषण धारण कराता, उनका श्रृंगार करता, उनको सजाता। लेकिन शालिग्राम शिला गोल मटोल हो गई। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विचार करने लगे कि जय हो, आज कैसा शुभ दिन है। आज ही के दिन खंबे को फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करी। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न पूरे मृग बनकर, न पूरे सिंह बनकर आए, न पूरे मनुष्य बनकर आए। ऐसा नृसिंह स्वरूप धारण किया और भक्त के ऊपर कृपा करी। चिंतन करने लगे कि देखो देखो भगवान की कैसी दयालुता, भगवान की कैसी करुणा कि अपने भक्त प्रहलाद के लिए भगवान को इतना भी धैर्य नहीं हुआ कि किसी मां के गर्भ से प्रकट हो जाते, खंबे को ही मां बना लिया और उससे ही प्रकट हो गए। रात्रि पर्यंत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चिंतन करते रहे, ध्यान करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि जब प्रहलाद के ऊपर कृपा हो सकती है, जब एक नाथ के ऊपर कृपा हो सकती है, जब मीरा के ऊपर कृपा हो सकती है, तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रेम करने के लिए स्वरूप चाहिए, एक आकार चाहिए। और ये चिंतन करते करते ही श्री गोपाल भट्ट जी सो गए हैं। और अगले दिन प्रातः काल उठे तो क्या देखते हैं कि उस शालिग्राम शिला के स्थान पर द्वादशांगुल श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए। बोले राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ और आगे फिर श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य हुए श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज, जिनको श्री राधा रमण जी की सेवा प्रदान करी। और गृहस्थ में वह गृहस्थी थे, तो आगे चलकर उनके पुत्रों ने श्री राधा रमण जी की सेवा को स्वीकार किया और फिर उस प्रकार से वंश परंपरा वहां पर चली। और उसी परंपरा में 17वें नंबर पर श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी से और हम तक, हम अपनी परंपरा में 17वें नंबर पर आते हैं, जो इस प्रकार से श्री राधा रमण जी की सेवा करते हैं। हमारे मंदिर में किसी भी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई बाहर का पुजारी नियुक्त नहीं। जो हमारे पारिवारिक जन है, जो हमारे बंधु जन है, हम सब एक पिता की संतान हैं। अब इस समय 50 फैमिलीज हैं, 50 परिवार हैं, लगभग 200 से 250 मेंबर्स हैं, जो टर्न बाय टर्न श्री राधा रमण जी की मंदिर में जाकर सेवा करते। तो हमें भी 2.5 साल में एक बार मौका मिलता है, 2.5 साल में 7 दिन का मौका हमको प्राप्त होता है। फिर अंदर जाते हैं, श्री राधा रमण जी की सेवा करते हैं, उनके साथ लाड़ लड़ाते हैं। हमारी जो सेवा है, पहले दिन भी हमने चर्चा करी, हम इस भाव से ठाकुर की सेवा नहीं करते कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, अभी तो इस भाव से सेवा करते हैं कि ये अपने लाला के साथ में लाड़ लड़ा रहे। ठाकुर जी की कृपा से, राधा रमण जी की कृपा से हमारा भी महाराज लाला है, देखते होंगे उत्पात मचाता है, 3 वर्ष का बेटा, एक लाली बड़ी है, लाला छोटा है। जब पहले कथा करने आए थे तब तो महाराज विवाह नहीं हुआ था, विवाह हो गया, बाल गोपाल हो गए थे।
हमारे ये नियम है कि हमें गृहस्थ में प्रवेश करना ही होगा, नहीं तो राधा रमण जी की सेवा कैसे चलेगी, राधा रमण जी की सेवा करने वाले कैसे आएंगे। तो हम उसी भाव से जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है, आप आएंगे कभी तो विस्तार से, कभी सेवा में आप आइए तो वहां बिठा के प्रसाद पवाएंगे, श्री ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे, उनके जो दिव्य दिव्य स्थान है, जहां तक मर्यादा है, जहां तक प्रवेश मिल सकता है, वहां तक आपको दर्शन कराएंगे। श्री राधा रमण जी का अलग से एक भोजन कक्ष बना हुआ है, डाइनिंग रूम बना हुआ है, जहां ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। सब उनके बड़ी ठाट है, सुंदर भाव से दोपहर के समय ठाकुर जी का राजभोग तैयार होता है। और हमारे ठाकुर जी ऐसे हटीले हैं कि वो और किसी के हाथ को ना खावे, वो तो गोसाई के हाथ को ही खावे। तो हम अपने हाथ से फिर ठाकुर जी के लिए फुलका बनावे, दाल बनावे, खीर बनावे, साग बनावे। तो आप हमको कहते हैं ना महाराज 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 जी महाराज जी, तो हम गद्दी वाले महाराज तो है ही, भोजन बनाने वाले भी महाराज है। महाराज भोजन बनाने वाले तो सुंदर रूप से ठाकुर जी के लिए वह भोजन कक्ष बना हुआ, वह डाइनिंग रूम बना हुआ है। तो सारा का सारा जो भी थाल है वो थाल सजकर वहां पर पहले आ जाता है। दाल चावल खीर कढ़ी गड्ढे की सब्जी पकौड़ी मीठे चावल मीठे भात, यहाँ भी चलते जगन्नाथपुरी में मीठे भात सब प्रसाद आ जाता है। फिर वह जो कक्ष है वो कक्ष बंद हो जाता है और फिर हम श्री राधा रमण लाल को वहां गर्भगृह से अपनी गोदी में उठा करके और अपनी छाती से लगा करके और धीरे 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 गर्भगृह से उस भोजन के कक्ष में लेकर जाते हैं। और जब हम श्री राधा रमण जी को गोद में लेकर जाते हैं तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम अपने लाला को लेके जा रहे हैं, अपने गोविंद को लेकर जा रहे हैं। वो अनुभूति होती, वो अनुभव होता। तो हम बाल भाव से माधुर्य प्रधान श्री राधा रमण जी की सेवा करते हैं। तो ऐसे दिव्य परंपरा में हमें पैदा होने का, श्री राधा रमण जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारे यहाँ तो बड़ी मर्यादाएं हैं। पहले के समय में जब कथा होती थी, श्री गुरुदेव महाराज कथा किया करते थे, तो किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं होता था। 4-4 घंटे 8-8 घंटे महाराज जी धारा प्रवाह कथा किया करते थे। तो ऐसी कथा की मर्यादा है, ऐसी कथा की दिव्यता है। तो इस परंपरा से आपको जुड़ने का, और हम तो कहें भैया हम तो और कुछ नहीं लाए ना, हमें कुछ आता जाता है, हम तो बस कथा के रूप में जैसे आए तो कुलिया प्रसाद इनको दिया, तो हम और कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो वृंदावन से श्री राधा रमण जी का कथा प्रसाद आपके लिए लाए, कथा प्रसाद देने के लिए आए। तो आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ में श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं, अपने जीवन को आनंदमय और अपने जीवन को रसमय करते हैं। जिसका जीवन, जो अपने जीवन में ठाकुर का उत्सव मनाता है, उसका संपूर्ण जीवन उत्सवमय हो जाता है। कल इसी बात से कथा का विश्राम हुआ था कि भागवत क्या करती है। बोले भागवत हमारी मृत्यु को मृत्यु नहीं बनाती, हमारी मृत्यु को महोत्सव बना देती। हमारी मृत्यु महोत्सव हो जाए, यही संपूर्ण भागवत भजन है। महाराज हम हंसते गाते हुए इस संसार को छोड़कर जाएं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जाना तो सब कोई अद्यवाब्द शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवः, ये जीवन का अटल सत्य है। लेकिन हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें, हम अपने जीवन में ऐसी साधना करें, हम अपने जीवन में ऐसी उपासना करें कि हमें रोते हुए ना जाना पड़े। प्रसन्न भाव से, आनंद भाव से इस संसार को छोड़ें, त्यागें। कल बड़े भाव से आपने श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए
उद्धृत हुए हैं, परीक्षित जी चरणों में गिरे हैं। सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस तू दो ही चीज याद रख। क्या? बोले एक मृत्यु और दूसरे परमात्मा। ये दोनों जीवन के अटल सत्य हैं, इनको नहीं बदला जा सकता है। और चार चीजों को जीत कर कथा श्रवण कर। कथा की क्या रिक्वायरमेंट है? कथा श्रवण करने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कि चार चीजों को जीतो। जितासनो, अपने आसन को जीतो, एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण करो। जितासनो, जितश्वासो, अपनी श्वासों को जीतो, अर्थात अपने मन को जीतो। मन को जीतना है। अब कथा में तो आ गए महाराज और हमारा मन लगा हुआ है और दुनिया में, दुनियादारी में, दुनिया के विचारों में, तो फिर हम कथा में होकर भी कथा में नहीं है। पहले दिन आपने श्रवण किया ना कि भैया सब कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन विमान एकमात्र धुंधकारी के लिए ही आया। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करात फजीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। चंचला ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन की चांचल्यता। तो प्रयास करना चाहिए अपने इस मन को दृढ़ करने का, मन को स्थिर करने का। मन बह रहा है, पानी है, मन को वेदांत में जल कहा गया, जल की तरह ये बह जाता है, बहने लगता है। इसीलिए अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करें। तो मन के ऊपर विजय कैसे प्राप्त होगी? बोले मन को गोविंद की ओर मोड़ दीजिए। मन को रोका नहीं जा सकता, मन के वेग को, मन में वेग उठते रहते। तो क्या करना है? बोले मन को भोग से योग की ओर मोड़ना, उसकी दिशा को परिवर्तित करना है। बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। एक संत कहते हैं, बोले भैया देखो, एक जो चाबी होती है, ताले की चाबी, वो चाबी दोनों ही काम करती है। वह चाबी कमरे को लॉक भी करती है, दरवाजे को लॉक भी करती है और खोलती भी है। वो बांधती भी है और मुक्त भी करती है। जब चाबी को सीधे हाथ की तरफ घुमाते हो तो वो लॉक हो जाता है, और जब चाबी को उल्टे हाथ की तरफ घुमाते हो तो खुल जाता है। तो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। तो ये ही वृंदावन का भाव है। गोपियों ने कुछ त्यागा नहीं, गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं। क्या किया? बोले अपने हर क्रियाकलाप को श्री गोविंद समर्पित कर दिया। कृष्णार्पणमस्तु। अब भैया खाने की तो इच्छा होती, कुछ लोगों का मन भोजन में ही लगा रहता है, दिनों रात भोजन में ही लगे रहते हैं। सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता हुआ नहीं, दोपहर की तैयारी हो जाती है। दोपहर का भोजन हुआ नहीं, हाँ भैया शाम को क्या नाश्ते में पकौड़ी और समोसा तो बना ही लो। एक ऐसी पति पत्नी थे, पत्नी ने बनाए बढ़िया महाराज छोले भटूरे, गरम गरम भटूरे उतर रहे हैं। अब पति धनाधन धनाधन खाए जा रहा है। 2 खाए, 4 खाए, 7 8 खा लिए। खा तो लिए, भटूरे अंदर जाकर और फूल गए, पेट फटने की तैयारी हो गई। हाय हाय करने लगा, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे जल्दी से चूरन ला, चटनी ला, हाजमोला ला, चूरन ला, बड़ी पीड़ा हो रही है, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। पत्नी ने कहा अरे खाओ, लेकिन इतना खाओ कि पचा सको, महाराज ऐसी क्यों स्थिति कर ली, अरे मैं मरा मैं मरा। हाँ, पत्नी ने कहा रुको रुको रुको, और महाराज वो चूरन लेकर आई, हाजमोला लेकर आई, 2 हाजमोला खाई, चूरन खाए, महाराज इनो पिया, डिस्प्रिन पी, 2-4 डकार आई। पत्नी ने पूछा, बोले कुछ आराम मिला? पति बोला आराम आराम छोड़, ये बता कि अब शाम को क्या बनाने वाली, शाम की क्या तैयारी?
तो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। तुम भोजन में लगे हुए, भोजन में रमे हुए। तो ब्रिज का भाव क्या है? बोले कोई चिंता की बात नहीं, तुम भोजन में अटके भये हो तो ऐसो करो, वह भोजन है श्री कृष्ण समर्पित कर दो। हमारे वृंदावन में खूब आनंद से पकवान बनते हैं, विविध विविध माल बनते हैं, सब आनंद से पाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा के, जो भी खाएंगे वो भोग लगा के खाएंगे, अर्पण करके खाएंगे। तो वह जो हमारा भोजन है वो भोजन भी भजन बन जाता। ठाकुर जी के लिए सुंदर रोटी फुल्का बना रहे, ठाकुर जी के लिए हलवा बना रहे, विविध विविध पकवान। हमारे यहाँ इस समय सर्दी में ठाकुर जी को 56 भोग लगता है, 56 भोग लगाया जा रहा है। तो वो भजन हो गया। कुछ लोगों को सुंदर रहना, सजना बड़ा भाता है कि हम सजेंगे, हम सुंदर रहेंगे। तो वृंदावन में भी गोपियां सजती हैं, लेकिन किसके लिए? बोले दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। किसके लिए? बोले अपने श्याम सुंदर के लिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो यादो हने वहनने मथनो पलेपा प्रेंखें खनार भरुदितो क्षण मार जना दो। उनका संपूर्ण क्रियाकलाप श्री कृष्ण समर्पित हो गया। यही भजन है कि भगवान को हम अपने जीवन से जोड़ कर रखें। अभी भगवान कहां तक है? बोले भगवान मंदिर तक ही सीमित है। जब संसार में, जब परिवार में, जब लोकाचार में, तब भगवान याद नहीं आते। जब एकादशी आती तभी भगवान याद आते, जब पूर्णिमा आती तभी भगवान याद आते, जब दिवाली आती तभी लक्ष्मी जी याद आवे। नहीं तो पूरे साल महाराज धूल जमती रहे लक्ष्मी जी पे, उनको कोई याद ना करे। तो अपने आप को श्री गोविंद समर्पित कर दो। मन के जो तरंग है उसको गोविंद की ओर उन्मुख कर दो। उसी में भगवान की कृपा परिवर्षित हो जाएगी। तो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। पहली चीज क्या है? बोले जितासनो, आसन को जीतो। दूसरी चीज क्या है? बोले जितस्वासो, श्वास को जीतो। और तीसरी चीज क्या है? बोले जिता संगो, अपने संग को जीतो। देखिए संग का दोष बड़ा भयंकर है, संग से बचना चाहिए। हमारे महाराज जी कहा करते थे, बोले भैया आग से मत बचो, जल से मत बचो। बोले किससे बचो? बोले दुस्संग से बचो। संग बड़ा भयंकर है, क्योंकि संगा संजायते काम, काम क्रोधोपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं, बोले भैया सावधान, संग से बचो। अरे बोले तुम तो खाते नहीं थे। बोले महाराज ऐसा मित्र मिल गया, उसने खिलाना सिखा दिया। अरे तुम तो पीते नहीं थे। बोले महाराज जी वो ऐसा मित्र मिल गया, उसने पिलाना सिखा दिया। अरे तुम तो वहां जुआ घर में, मदिरालय में जाते नहीं थे। बोले ऐसा मित्र मिल गया जो महाराज हमें वहां पर ले गया। तो संग को बदलो। हम यहाँ कथा सुने, हम यहाँ कथा श्रवण करें, और फिर महाराज दुसंगियों के पास जाकर विषय चर्चा करें, तो फिर महाराज कितनी भी भागवत श्रवण कर लीजिए, कुछ हाथ लगने वाला नहीं, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। संग करो तो क्या करो? बोले सत्संग करो। संग अगर अच्छा होगा तो हम पतित क्यों ना हो, हमारा कल्याण हो जाएगा। और अगर संग दूषित हो तो कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पतन सुनिश्चित है। हमारे वृंदावन में एक संत भाव देते हैं, बोले जिस प्रकार से वो जो रेल का इंजन है वो सभी डिब्बों को खींच के ले जावे, चाहे किसी डिब्बे में कोयला भरा हो, चाहे किसी में बढ़िया बढ़िया महाराज सामान भरा हो, वो इंजन सबको खींचकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाता है।
तो इसी प्रकार से अगर हमारा संग अच्छा होगा तो हमारा सदगति सुनिश्चित है। तो संग को बदलो। मीराबाई कहते तजिए हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख जन है, जो हमारे पतन को ले जाने वाले, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता नहीं है जो हमारी वाहवाही करने वाले हों, जय जयकार करने वाले हों। अरे ऐसे मित्र बनाइए जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले। तो तीसरी चीज क्या? भागवत सुन रहे हो, सावधान होकर इन तीनों चीजों को शुद्ध करो। जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपना संग बदलो, अपने मन को स्थिर करो और अपने आसन को स्थिर करके बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि आपके जैसे प्रबुद्ध श्रोता एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं। अब वो तो भैया देखिए, अब समय का परिवर्तन हो गया, अब सबकी शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हो गई। पहले कथा हुआ करती थी, नीचे बैठकर कथा, सुखासन पर कथा सुनते थे, लेकिन अब ये घोंटुओं ने काम करना बंद कर दिया है। अब मुड़ते नहीं हैं तो कुर्सी पर बैठते, कोई बात नहीं, बस कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन जब बैठो तो एक आसन पर, एक स्थिति में बैठकर कथा सुनो। अब मन विचलित हो जाता है, कोई इधर घूमे, कोई इधर जाए, कोई उठे, कोई इधर घूमे। तो एक आसन पर बैठकर। और चौथी चीज क्या है? बोले जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके। अब कथा श्रवण कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, महाराज शाम को कथा सुनी और रात में ऑर्डर करके डोमिनोज से पिज्जा मंगा के खा रहे। अब बड़े बड़े महाराज ऑर्डर देकर और बड़े बड़े पकवान खा रहे हैं, होटलों का झूठा सूटा गंदा खा रहे हैं। 3 से 6 महाराज कथा सुनी और 9 से 12 फिल्म देखने के लिए चले गए। तो उससे भाव नहीं बनेगा। 7 दिन के लिए तटस्थ होकर, तल्लीन होकर, ये खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ये तो जीवन भर चलना ही है। लेकिन यह जो सुयोग हमको प्राप्त हुआ है, ये हमारे प्रयास से प्राप्त नहीं हुआ, ये राधा रमण की कृपा का प्रसाद परिवर्षित हुआ है। ये राधा रमण जी की कृपा है। तो इसीलिए इन चारों चीजों को जीत कर है जितेंद्रिय है। मन का निग्रह कर कर जब कथा सुनोगे तो कथा में आनंद आएगा, आलस्य नहीं आएगा, लास्य होगा। लास्य कहते हैं नृत्य होगा, रस प्राप्त होगा। हमारे महाराज जी तो सुनाया करते थे कि महाराज जी तो परम विद्वान, उनके पास बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे। महाराज जी का तो ऐसा नियम था कि वो स्वयं पाकी थे, अपने आप बना के खाते थे। सिंह जी ने आनंद लिया महाराज जी के प्रसाद। और कभी कभी ऐसा होता था कि भोजन बनाने तक का समय नहीं मिलता था, इतने लोग आ जाते थे, कथा का समय हो जाता। सो महाराज जी कहते, बोले छोड़ो कोई बात नहीं। और महाराज एक गिलास दूध गर्म करके और दूध पी के ही कथा सुनाने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब कथा सुनाते थे, कथा श्रवण कराते थे, तो बड़े बड़े महाराज पहलवान भी नतमस्तक हो जाए। वो उनकी ऊर्जा, वो उनका तेज, वो उनकी ओजस्वता, तो किसका बल है? बोले वह उनके जितेंद्रियता का है, उनका संयम है, वो उनकी पवित्रता है। आज के समय में हम पवित्रता भूल गए, शुद्धता भूल गए हैं। इसलिए घरों में इतने क्लेश हो रहे हैं, घरों में इतने विवाद हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बोले घर में अशुद्धि हो गई, अपवित्रता हो गई। हमारे ब्रिज में कहते हैं कि पहले जहां भोजन बनता था उसका क्या नाम था? रसोई। रसोई, रसोई का अर्थ क्या है? बोले जहां रस बरसता है उसका नाम है रसोई। और आज जहां भोजन बनता है उसका क्या नाम है? किचन। किचन का अर्थ क्या है? बोले जहां सदा किचकिच रहती है उसका नाम किचन। तो अपवित्रता, झूठा कूटा वहां पर बन रहा है, तो कैसे भाव बनेगा, कैसे भाव जागृत होगा? वो बनाते आजकल तो वो किचन भी ऐसे आ गए, वो ओपन किचन, ओपन किचन आ गए। अब कुछ ढका नहीं है, सब कुछ सामने।
तो इस तरह की स्थिति हो गई है, इसलिए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम सनातनीय प्रवृत्ति को, जो हमारी सनातनीय शिक्षा है, उसका, धर्म का अनुसरण करें, धर्म का पालन करें, इन चारों चीजों को जीतें। ये उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रदान किया है। परीक्षित जी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर विदुर जी और उद्धव जी का जो श्रीधाम वृंदावन में मिलन हुआ, उसकी कथा श्रवण कराई। विदुर जी महाराज तीर्थ भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे हैं और वहीं निवास करने लगे। उद्धव जी महाराज भगवान संपूर्ण लीलाओं को संवरण करके और द्वारका को जलमग्न करके अपने धाम को गमन कर गए। श्री उद्धव जी महाराज वहां द्वारका से चल पड़े हैं और रुदन करते हुए श्रीधाम वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में आकर भगवान की उन लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। श्री मंथनी गोपियों का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है, और श्री उद्धव जी महाराज भ्रमण करते हुए विदुर जी से मिले। विदुर जी उद्धव जी को देखकर आनंदित हो गए, और उद्धव जी विदुर जी को देखकर आनंदित हो गए। दो संत परस्पर मिले, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करने लगे, दोनों एक दूसरे को वंदन करने लगे। जय हो, जय हो, जय हो। जब दो संत मिलते हैं तो भगवदीय चर्चा होती है। जब दो साधारण व्यक्ति मिलते हैं तो वाद होता है। जब दो दुष्ट मिलते हैं तो विवाद होता है। लेकिन जब दो संत मिलते हैं तो संवाद होता है, चर्चा होती है, हरि चर्चा होती है। एक बार इस कलयुग में भी दो संतों का मिलन हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मिलन हुआ श्री वल्लभाचार्य जी के साथ में दिव्य रूप से काशी में, बनारस में दोनों का मिलन हुआ है। जय जयकार होने लगी है। दोनों ही महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी भी महाप्रभु हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु भी महाप्रभु। दोनों महाप्रभुओं का मिलन हुआ, एक दूसरे को वंदन करने लगे। महाराज बड़े बड़े शिष्य वहां पर पधारे, भक्त पधारे। अरे बोले जय हो, जय हो। दो संत पधारे हैं, सत्संग होगा, इनके बीच में भगवत चर्चा होगी, तो चलो इस रस का हम भी आस्वादन करें, हम भी आनंद प्राप्त करें। दोनों बैठे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी कहने लगे, बोले हे महाप्रभु, मेरे तो जीवन का यही अनुभव है कि जिस प्रकार से भगवान शिव के ऊपर नित्य निरंतर जल की धारा प्रवाहित हो रही है, जल की धार टपक रही है, उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में सतत हरि भजन करना चाहिए, सतत हरि स्मरण करना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण। श्री चैतन्य महाप्रभु जी आनंदित हो गए, बोले जय हो वल्लभाचार्य जी, आपके भाव से मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं एक अपना भाव सुनाता हूँ। बोले कहिए। बोले भगवान, जब भगवान शिव के ऊपर नित्य निरंतर जल की धार प्रवाहित हो रही है, उस क्षण भगवान शिव की पिंडी पर एक चावल का दाना रख दिया जाए, वो चावल का दाना जितनी देर ठहर जाए उतनी देर भी अगर प्रभु का नाम ले लें तो जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव का उद्धार हो जाएगा। तो दो संतों का मिलन हुआ है, भगवत चर्चा हुई। तो आज विदुर और उद्धव जी का भी पावन मिलन हुआ, चर्चा करने लगे। श्री उद्धव जी कहने लगे, बोले जय हो विदुर जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपने भगवान को अपने घर पर भोजन पवाया। दुनिया के बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े भोज्य पदार्थ सजा कर तैयार हैं, बड़े बड़े 56 भोग अन्नकूट लगा कर तैयार हैं, लेकिन भगवान उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते। लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आहा, भगवान विदुर जी के यहाँ पर विदुर जी उपस्थित नहीं थे। विदुरानी से जाकर और भगवान ने मांगा कि मैया मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को प्रदान करो।
और विदुरानी ने केले का छिलका देकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा जो संपूर्ण संसार को संतुष्ट और तृप्त करता है, आज विदुरानी ने उस भगवान को तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। जय हो विदुर जी महाराज, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये भगवान आपके द्वार पर आके मांग रहे हैं। पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत रहस्य में लिखते हैं कि देखिए, भक्ति वो नहीं है कि जब हम भगवान से मांगे, हम मंगता बनकर भगवान से मांगते रहते हैं, मंदिर में जाकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी अपनी लिस्टों को खोल देते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। और डोंगरे जी कहते हैं, अरे भक्ति ये नहीं है कि हम भगवान से मांगे, अरे भक्ति तो ये है कि भगवान हमसे मांगे, भगवान हमसे याचना करे, वो परम भक्ति है। जब हम भगवान से मांगते हैं तो वो वासना है, और जब भगवान हमसे मांगते हैं वो ही उपासना है। श्री धाम वृंदावन में महाराज कन्हैया ऊंची ऊंची धोतियां धारण करके और गोपी के घर पे पहुंचे हैं। गोपी बात में माखन बिलो रही, माखन चला रही। सो कन्हैया बोले, अरे गोपी नेक मुझे थोड़ो सो माखन दे दे ना, मुझे थोड़ो सो माखन दे दे। गोपी बोले तू भी महाराज गलत समय पे आ जावे, यहाँ समय मैं माखन बिलो रही हूँ, अभी नहीं दूंगी, जब माखन पूरा है जाएगा, जब पूरा निकल जाएगा तब दूंगी। अरे बोले नाय गोपी, इतना मेरे पास टाइम ना है, थोड़ा सा दे देना, एक पस्सा माखन देने में तेरा का बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा दे दे। तो गोपी कहने लगी, बोले ऐसा है कि तेरे जैसन ने मैं ऐसे ही माखन बांटती रही तो फिर हमारे पास का बचेगा, हमारी तो दाल रोटी जैसे ही चलनी है, तो तेरे पास है कछु, तेरी गांठ में कछु है रुपया धेला। भगवान कहने लगे, अरे गोपी कैसी बात करे, मेरी मैया तो मुझे कोई पॉकेट मनी भी ना देवे, मेरे पास कछु ना है। गोपी बोले, तो फिर चल भाग जा से, आगे बढ़ो, माखन दे दे। अरे नाय गोपी ऐसा मत कर, कछु दे दे। तो गोपी बोली, ऐसा है कि तेरे पास कुछ ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले हाँ करूंगा, क्या करना बता, तेरे घर पे बर्तन मांजने हैं, तेरे घर में झाड़ू लगानी है। बोले ना ये सब काम करने के लिए और हैं, अगर तू कुछ करना चाहे तो ऐसा कर कि ने को ठुमका लगाए के दिखा दे, नहीं कमर मटकाए के दिखा दे, बामे ही प्रसन्न है जाएंगे, है जाऊंगी। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और महाराज कन्हैया ने एक हाथ रखो अपनी कमर पे और दूसरा हाथ रखो सिर पे, और ठाकुर जी मटकने लगे। अब महाराज अपने नितंब मटकाने लगे हैं। अब गोपी आनंदित हो गई, ताली बजा कर बोले जय हो, आनंद आ गयो, आनंद बरस गयो। और महाराज 10-5 मिनट ठाकुर जी नाचे हैं और फिर बोले चल ला गोपी, अब ला माखन ला। अरे बोले ला, अभी तो आनंद आयो ही ना, अभी तो शुरुआत भई है, नेक एक दो और नेक मटक के दिखा और नाच के दिखा। और ठाकुर जी फिर उछल के नृत्य कर रहे, नाच रहे। अब 15-20 मिनट ठाकुर जी नाचे, पसीना है गई, चेहरो लाल पड़ गयो, हाँपी चल गई। ला गोपी अब तो दे दे। अरे ना थोड़ा और नाच, बड़ो आनंद आ रहा है। गोपी ताली बजा के और ठाकुर जी के नृत्य को देख रही है। और इस प्रकार से महाराज 35-40 मिनट खूब गोपी ने ठाकुर जी को नचायो। आकाश मार्ग से देवता देख रहे हैं। अरे बोले जय हो महाराज, जो परमात्मा अपनी भकुटी विलास से संपूर्ण त्रिलोकी को नचाता है, महाराज नचावत कीर मरकट की नाई, जो अपनी माया से दुनिया को नचाता है, वो महाराज आज इन अहीर की गोपियों के आगे नृत्य कर रहा है। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व वेदांत सार सर्वत्व, विशुद्ध अद्वैता द्वैत, शुद्ध अद्वैता द्वैत, अचिंत भेदा भेद सार सर्वस्व, आज गोपियों के माखन के आगे नाच रहे, नृत्य कर रहे, मांग रहे। तो यही भक्ति है, यही प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व बड़ा गहरा है। इस प्रेम तत्व को समझने के लिए हमें भी प्रेमी बनना पड़ेगा।
ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा, तर्क से काम नहीं चलेगा, वितर्क कुतर्क से काम नहीं चलेगा, बुद्धि से काम नहीं चलेगा, मन से। एक बच्चे की पीड़ा मां ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि मां मन से सोचती, मन का भाव अपने बालक के प्रति है। तो इसी प्रकार से श्री राधा गोविंद के प्रेम को, श्री राधा रमण के प्रेम को समझने के लिए हमको प्रेमी बनना पड़ेगा। तो गोपियां कौन है? बोले गोपियां पूर्व जन्म की ऋषि मुनि है। पिछले जन्म में बहुत साधना कर ली, बहुत उपासना कर ली, बहुत यम नियम स्वाध्याय निरुध्यासन योग याग व्रतानुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व कृतकर्म कर लिए। अब कुछ नहीं करना है। बोले अब बाबा नहीं बनना है, अब साधु नहीं बनना है, अब महात्मा नहीं बनना है, अब तो श्री राधा रमण के चरणों का दास बनना है, अब तो उनके चरणों की दासी बननी है। तो वह ऋषि मुनि गोपी बनकर श्री धाम वृंदावन में आ गई। पुनः विषय में वापस आएंगे। कृष्ण कथा तो कल से करनी है, लेकिन हमारे ठाकुर ऐसे चंचल है कि बीच बीच में फुदक जाते हैं, बीच बीच में कूद जाते हैं। अब भैया वो होता है ना, वो जो जैसा जिसको बोलने का भाव होता है, कुछ लोगों का ऐसा भाव होता है बात बात में गाली देना, बात बात में मुंह से उनके गाली निकल जावे। तो हम भी क्या करें, ब्रिज के हैं ना, वृंदावन के हैं। हमारे वृंदावन में कहमे कि वृंदावन में ब्रजवासी कथा की तैयारी करने की जरूरत ना है। बोले क्यों? बोले ब्रजवासी तो जन्म से ही कथावाचक है, जन्म से ही कथा की तैयारी करके आए। बाकी तो कृष्ण कथा तो हमारा सोते सोते भी कृष्ण कथा बोल सकता है, कृष्ण कथा गा सकता है, क्योंकि ब्रजवासी के तो रोम रोम में कृष्ण बसे हुए, रोम रोम में कृष्ण समाये हुए। तो भक्ति क्या है कि भगवान हमसे मांगे। विदुर जी की सराहना करने लगे उद्धव जी। बोले जय हो विदुर जी, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने आपके यहां पर अरोगा, भगवान ने आपके यहां पर पाया। विदुर जी कहने लगे अरे बोले नहीं नहीं, सौभाग्यशाली मैं नहीं, सौभाग्यशाली तो तुम हो जो तुम्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है उद्धव। तुम नित्य द्वारका में भगवान के साथ रहते, उनका तुमने आनंद प्राप्त किया, तुमने उनका रस प्राप्त किया। उद्धव जी कहने लगे नहीं नहीं विदुर जी, देखिए पास वो नहीं है जो तन से पास होता है, अरे पास तो वो है जो मन से पास होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पास होते हुए भी बहुत दूर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूर होते हुए भी बहुत पास हैं। तो हे विदुर जी, भगवान सदा आपको याद करते रहते। वहां द्वारका में रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, नागनी, कालिंदी, सेव्या, मित्रवृंदा विविध विविध पकवान वहां पर तैयार करते हैं। बड़े बड़े अम्ल, तक्त, कटु, कसाय, षडरस विनिमंजित भोजन तैयार करती। लेकिन ठाकुर जी विदुरानी के छिलके को ही याद करते थे, उनको तो उसी की याद आती थी। तो कैसे हैं? विदुर जी पूछने लगे भगवान हमें याद करते हैं, अच्छा वो ठाकुर कैसे हैं, वो द्वारकाधीश कैसे हैं? और जब यह पूछा है उद्धव जी की आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। उद्धव जी कहने लगे बोले हमारा दुर्भाग्योदय हुआ। बोले क्या हुआ? बोले भगवान नंद नंदन अपनी लीलाओं को संवरण करके भगवत धाम को गमन कर गए। और जैसे ही यह सुना है विदुर जी रुदन करने लगे, रोने लगे कि हमारे श्याम सुंदर चले गए, हमारे प्राण बल्लभ चले गए। विदुर जी रोने लगे। उद्धव जी कहने लगे बोले विदुर जी, जब भगवान जा रहे थे तो मैं उनको ढूंढने लगा, संपूर्ण द्वारका को उन्होंने जलमग्न कर दिया। ढूंढते ढूंढते द्वारका से ही थोड़ी दूर पर एक स्थान है प्रभास क्षेत्र, वहां प्रभास क्षेत्र में मैं गया तो भगवान योगियों जैसी स्थिति में बैठे हुए, एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए मैं वहां पर गया। और वहां पर जाकर मैंने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा भगवान अब आप जा रहे हैं तो कुछ अंतिम उपदेश हम